हेलो दोस्तों, मैं हूँ आश्रम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 सेलिंग कार्स में फर्स्ट पोजीशन पर रहने वाली गाड़ी जो है ऑल्टो 800। अगर इस गाड़ी की प्राइस की बात करें तो आपको इस गाड़ी का बेस मॉडल 3.25 लाख का देखने के लिए मिलता है और टॉप मॉडल जो पेट्रोल में है वो 4.45 लाख का देखने के लिए मिलता है और सीएनजी में बात करें तो इसका टॉप मॉडल 5 लाख तक देखने के लिए मिलता है। क्या 2022 में इस गाड़ी का टॉप मॉडल लेना वर्थ है? क्या आप इसको छोड़कर दूसरी गाड़ियाँ भी देख सकते हैं, जैसे कि टाटा टियागो का बेस मॉडल आ जाता है 5 लाख में, इग्निस का आपका बेस मॉडल आ जाता है, उसमें आपको बड़ा इंजन देखने के लिए मिलता है 1.2 लीटर का। टाटा टियागो में आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। इसी कंपनी की बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती है 5 लाख में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि 5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद आपको ऑल्टो लेनी चाहिए कि इसको रिजेक्ट कर आपको दूसरी गाड़ी लेनी चाहिए। और कभी आप इसका एलेक्सा ऑप्शनल मॉडल लेते हैं तो आपको अच्छे देखने के लिए मिल जाता है इसके प्राइस में आने वाली बाकी मतलब प्राइस से मुकाबले। और आप कभी इसका VXI मॉडल लेते हैं तभी भी ठीक ठाक है, लेकिन आप कभी इसका VXI प्लस मॉडल लेते हैं तो उसमें सिर्फ आपको एक ही डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, जो इसकी टच स्क्रीन, जो आप आफ्टर मार्केट भी लगा सकते हैं, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जान लेते हैं इसके इन कारणों कि 5 लाख में आपको इस गाड़ी को रिजेक्ट करना चाहिए। सबसे पहला जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियोस में, मारुति वालों ने ना इसके कम से कम टॉप मॉडल में ना 13 इंच के टायर दे दिए तो अच्छा रहता। कम से कम इसके बेस मॉडल में आप 12 इंच के टायर दे रहे हो तो ठीक ठाक है, लेकिन इसके टॉप मॉडल में तो 13 इंच के टायर दे देते हैं। इससे जो बाकी गाड़ियाँ है मतलब क्विड, डस्टन रेडिगो, उसमें भी आपको 13 to 14 इंच के टायर देखने के लिए मिलते हैं। और इसके जो बेस मॉडल बोल रहा था मैं, इग्निस और टाटा टियागो में भी आपको 14 इंच के टायर देखने के लिए मिल जाते हैं और इग्निस में भी आपको 14 to 15 इंच के टायर देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब क्या है, 5 लाख में भी आपको ऑल्टो में सिर्फ 12 इंच के टायर देखने के लिए मिलते हैं और बाकी गाड़ियों उसमें आपको तो वही टायर देखने के लिए मिलते हैं 14 to 15 इंच। तो अब आप बोलेंगे कि इसका टॉप मॉडल है तो आपको इसमें ज़्यादा फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन आप इस बात में बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इसका आप टॉप मॉडल रहते हैं उसमें सिर्फ आपको एक ही फीचर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, जो हमेशा की तरह मैंने बोला, टच स्क्रीन। कभी आप इग्निस का बेस मॉडल रहते तो आपको इसमें ABS, ABD, फ्रंट के 2 पावर विंडोज़ देखने के लिए मिलते हैं। आपको उसमें 4 पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके तो टॉप मॉडल में भी आपको सिर्फ 2 ही पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलते हैं। सिर्फ बस इतना ही फ़र्क है कि आपको इग्निस का जो बेस मॉडल है उसमें आपको टच स्क्रीन नहीं देखने के लिए मिलेंगी, इसमें आपको टच स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी। तीसरे पॉइंट की बात कर रहे तो वो है इसका इंजन। 5 लाख में जो आने वाली गाड़ी है उसमें तो आपको टाटा टियागो की बात करें तो आपको उसमें 1.0 लीटर का इंजन देखने के लिए मिलता है। इग्निस की बात करें तो आपको उसमें सबसे बेहतरीन इंजन देखने के लिए मिलता है और 5 लाख के अल्टो में आपको 0.8 लीटर का इंजन देखने के लिए मिलता है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि आपको इसमें 5 लाख के मुकाबले कम पावर और कम टॉर्क तो देखने के लिए मिलने ही वाला है। आज कोई इसको क्विड, डस्टन रेडिगो से कंपेयर नहीं कर रहे। जो इसके प्राइस है ना 5 लाख, उसमें आने वाली जो गाड़ी है वो कौन सी भी हो उससे कंपेयर करेंगे डायरेक्ट। वो तो मैं भी पक गया था, क्या क्विड, क्या डस्टन रेडिगो, ऑल्टो। लेकिन अब मज़ा आ रहा है जो इसके 5 लाख में आपको मारुति ऐसे फीचर्स दे रही है और दूसरी मारुति की गाड़ी जो इग्निस, उसमें अपने को इतना ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। तो कोई भी बंदा इग्निस लेगा ना, ऑल्टो क्यों लेगा। अब चौथे पॉइंट की बात कर रहे तो आपको पता ही है इसमें कम स्पेस देखने के लिए मिलेगा, वो शायद इग्निस से हो या टियागो से हो। स्पेस की तरह आपको इसमें बूट स्पेस भी कम ही देखने के लिए तो मिलने वाला है। पांचवें पॉइंट की बात कर ले तो आपको जैसे पता ही है ऑल्टो की बिल्ड क्वालिटी कितनी बकवास है। अब जो कंपेयर कर रहा हूँ मैं इसको थोड़ी सी बड़ी गाड़ियों से, जैसे कि इग्निस, टियागो तो छोड़ दीजिए इस बातों में, क्योंकि उसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको तो पता ही है कितनी सही है। इग्निस की बात कर ले तो वो इससे बड़ी है। ग्लोबल एनसी पे टेस्ट में उसको 3 स्टार भी मिल रखे और इसको तो 0 है, तभी भी उसकी बिल्ड क्वालिटी तो आपको अच्छी देखने के लिए मिलती ही है, वो कभी मारुति सुजुकी की हो तो भी। छठवा इसका है ग्राउंड क्लियरेंस। आपको इसमें 116 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। टाटा टियागो में आपको 117 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है और इग्निस में तो आपको 118 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। सातवां है, आपको इसमें कम लेंथ, वेट, हाइट, व्हील बेस सब की सब कम देखने के लिए मिलता है बाकी गाड़ियों से। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका स्पेस वगैरह बूट स्पेस कम ही है। तो
तो इन 7 कारणों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अपने को ऑल्टो का टॉप मॉडल लेना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अभी सारा डिटेल में बता दिया है क्या फीचर ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, क्या कम देखने के लिए मिलता है, इंजन टायर सब के सब फीचर्स मैंने आपको बता दिए, सेफ्टी के सारे। तो अब आपके ऊपर है आपको इसका कौन सा वेरिएंट लेना है। और आप कभी इसका एलेक्सा ऑप्शनल वेरिएंट लेते हैं तो आपको लिए वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। और किन भाई उनको नई ऑल्टो लेनी है और उनको पता नहीं है कौन से वेरिएंट्स में क्या प्राइस का डिफरेंस है, किस वेरिएंट में अपने को ज़्यादा फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, कौन कौन से फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, तो वैसी जो वीडियो है ना वो मेरे चैनल पर पहले से आ चुका है, आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें सिर्फ इग्नियस टाटा टियागो को ले रहा हूँ। आपको 5 लाख, जब कोई बंदा 5 लाख लेकर गाड़ी ढूंढने निकलता है तो उसके ऑप्शन में बहुत सारी गाड़ियाँ रहती है, जैसे कि इसी कंपनी की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। अब बताने लग गया तो इधर शाम हो जाएगी, पर शॉर्टकट में बता देता हूँ। सेलेरो, स्विफ्ट का भी बेस्ट मॉडल आ जाएगा 5 लाख में, थोड़े से 15-20 हज़ार देकर तो आ ही जाएगा। बलेनो का भी बेस्ट मॉडल आ जाएगा। जब ब्रांड न्यू गाड़ी आई है जैसे कि सेलेरो, वो भी 5 लाख में आ ही जाएंगी, उसका बेस मॉडल नहीं तो सेकंड बेस्ट टॉप मॉडल। और वैगन आर भी आ जाएगी 5 लाख में। और उन सारी गाड़ियों में आपको 1.0 लीटर का इंजन देखने के लिए मिलेगा। कौन सी गाड़ियों में तो आपको 1.2 लीटर का भी इंजन देखने के लिए मिलेगा सिर्फ 5 लाख में। जो कुछ यही बातें थी जो 5 लाख में ऑल्टो को एक वैल्यू फॉर मनी डील नहीं बनाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।